अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू, जिसमें सलमान का करैक्टर बिल्कुल शाहनवाज के जैसे बनता जा रहा है। औरत को कुछ ना समझना, उसके फ्यूचर को कोई भाव ना देना, सिर्फ अपनी ही मनमानी करवाना। सलमान यही सब कुछ तो कर रहा है, लेकिन सानिया कितनी देर बर्दाश्त करेगी। पहले भी अपने घर को बचाने के लिए उसने रेजिडेंसी शाहनवाज के हॉस्पिटल में की, तो क्या बना? उसकी तो एजुकेशन वेस्ट होती जा रही है, उसका फ्यूचर उसे नजर ही नहीं आ रहा। तो फिर ऐसे में वो रिश्तों को कैसे संभालती फिरे? सानिया की तरफ देखा जाए तो वो भी बिल्कुल ठीक है। सलमान इस वक्त बहुत फस क्रिएट कर रहा है, सानिया को मैनिपुलेट कर रहा है। खैर, यहाँ पर सलमान ने बहुत रोका सानिया को कि वो रेजिडेंसी के लिए रुबीना के क्लिनिक नहीं जाएगी, लेकिन सानिया को अपना फ्यूचर भी देखना है, सिर्फ रिश्ते नहीं। इसीलिए तो वो जिद करते हुए अब चली ही जाती है। लेकिन सलमान उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो तो हॉस्पिटल तक आ गया, जहाँ पर सानिया अभी घर के लिए निकल रही थी, लेकिन डॉक्टर रुबीना के बेटे को कुछ काम था। तभी तो खड़े होकर सानिया से 2 घड़ी बात करने लगा। प्रोफेशनल टॉक इंसान कर सकता है, ये बात सलमान को समझनी चाहिए। लेकिन सलमान इस चीज को भी गलत रंग देता है और आगे बढ़ते हुए डॉक्टर रुबीना के बेटे से काफी बदतमीजी की। डॉक्टर रुबीना का बेटा तो यहाँ से चल दिया, लेकिन सानिया को बहुत एम्बैरेसिंग लगा कि वो मुझसे प्रोफेशनल बात कर रहा था। तो प्रोफेशनल बात एक जगह रहकर की जा सकती है। अब तो वो सलमान को आड़े हाथों लेती है। सलमान, मेरी गर्दन पर इतना पाँव मत रखो कि मेरा सांस बंद होने लगे। और यहाँ पर सानिया बिल्कुल ठीक कह रही है। सानिया एक जीती जागती इंसान है, भला कितनी देर ये जोर जबरदस्ती बर्दाश्त करेगी। आखिरकार सानिया यहाँ से चली गई। सलमान इसे खुद से लेने आया था, लेकिन सानिया खुद से गई और घर नहीं, इस बार वो अपने मेके जाएगी। तो सलमान भी हॉस्पिटल में एंटर होता है। डॉक्टर रुबीना को देखा तो यहीं पर 2 टोक बात करता है। सानिया आपके हॉस्पिटल में रेजिडेंसी नहीं करेगी, उसका रेजिग्नेशन लेटर ही समझिए कि मैं लेकर आया हूँ। तो डॉक्टर रुबीना तहम्मुल से बात करते हुए कहने लगी, ये फैसला आपका नहीं, आपकी वाइफ सानिया का होना चाहिए। वो यहाँ पर रेजिडेंसी करती है, आप नहीं। हाँ, वो आकर मुझे रेजिग्नेशन दे, प्रोफेशनल वे से यहाँ से छोड़कर जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अब तो सलमान सानिया को मजबूर करेगा कि वो रेजिडेंसी छोड़ दे, रेजिग्नेशन दे। दूसरी तरफ सानिया जो अपने मेके आई तो यहाँ पर सुमेरा से बात करने लगी कि मैं क्या करूँ, रिश्तों को संभालते संभालते अपना फ्यूचर दांव पर नहीं लगा सकती। इतनी स्टडीज ये नहीं की कि इन लोगों की सुनती फिरूं। पहले डॉक्टर शाहनवाज, उन्होंने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, मेरा कितना टाइम वेस्ट किया, और अब सलमान चाहता है कि वो मेरा टाइम वेस्ट करे। ऐसे में मेरा फ्यूचर तो दांव पर लग गया ना। माँ इस वक्त भी सानिया से ही कहती है कि वो रिश्तों को संभाले, सानिया को ही झूठा कहती है। लेकिन सानिया इस वक्त छूटी नहीं, क्योंकि लड़की को मजबूत होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। यहाँ तक स्टडी कर ली तो आगे कहते हैं ना, हाथी निकल गया, दुम ही तो बाकी है। अब दुम निकालना ही इतना मुश्किल होता जा रहा है कि हर रिश्ता इसके खिलाफ खड़ा हो गया। तो फिर उसकी पढ़ाई तो गई भाड़ में। खैर, यहाँ पर लड़की को इतना मजबूत तो होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और खुद को फाइनेंशियली खुद ही सपोर्ट कर सके। लेकिन जैनम ये बात नहीं समझ पा रही, लेकिन मिन्हा समझ चुकी है। इसलिए वो सलमान को फोर्स करती है कि प्लीज़ सानिया को वो करने दो जो वो करना चाहती है। आंटी भी तो यही चाहती थी। आप क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो जैसे शाहनवाज अंकल करते हैं? सलमान, पता नहीं क्यों मुझे तुम में अंकल की झलक दिखाई देने लगी है। लेकिन सलमान अब भी नहीं समझा। सानिया को जब घर में देखा तो फिर से वही बात, तुम कल से रेजिग्नेशन दोगी, रेजिडेंसी के लिए नहीं जाओगी। सानिया फिर से बजिद है कि ऐसा नहीं हो सकता। फैजान जो इनकी बात सुन रहा था वो भी जल्दी से इसी में कूद पड़ता है और सानिया का साथ देता है। सलमान, अम्मी चाहती थी कि सानिया भाभी वहीं पर रेजिडेंसी करे, तो तुम क्यों रोक रहे हो? शाहनवाज साहिब ने जब सुना तो वो आकर फैजान से लड़ने लगा, तुम क्या जानो कि क्या करना है और क्या नहीं? सलमान का फैसला बिल्कुल ठीक है, ये मेरी तरह फैसले लेने लगा है। तुम्हें इतनी क्या मुसीबत पड़ी है कि तुम मियाँ बीवी के मामले में उलझो? पहले अपने मामलात तो संभालो। तो यहाँ पर फैजान को भी गुस्सा आ गया। आपने हमेशा हमें मैनिपुलेट किया है, आपने हमेशा हमारी गर्दनों में रस्सी डालकर खींचा है और हमें मुंह के बल गिराया है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आने दिया। और अगर ये कॉन्फिडेंस सानिया में है तो आपको डर लगता है। अब तो शाहनवाज
अपने बेटे को उंगली के इशारे से उसकी औकात समझाने लगे। तुम ये मत समझो कि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं, इसलिए मेरे सामने बोलने की हिम्मत भी मत करना। सानिया इन झगड़ों से डर चुकी है क्योंकि यहाँ पर फरहीन बेगम नहीं है जो कि ये सब कुछ संभाल सके। इसीलिए तो एक बार फिर से अपना घर बचाने के लिए, अपने रिश्ते बचाने के लिए सानिया ने फैसला किया रेजिग्नेशन का, और झगड़ा खत्म करने के लिए कह भी दिया कि वो कल से रिजाइन कर देगी। प्लीज घर का माहौल ठीक रखें। ऐसे में घर का माहौल ठीक भी हो गया और फिर सानिया अगले रोज जाकर रेजिग्नेशन भी दे आई। डॉक्टर रुबीना को काफी ताज्जुब हुआ। सानिया, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम कब से लोगों की बातों में आने लगी। तो सानिया बताने लगी कि रिश्तों को बचाने के लिए मैंने ये फैसला किया है क्योंकि अब मेरी सास घर में मौजूद नहीं है तो हमें ही स्टेप लेने पड़ते हैं। खैर, यहाँ पर सानिया के रेजिग्नेशन के बाद भी सलमान को फ़र्क नहीं पड़ता। वो शाहनवाज बन चुका है और ऐसी ही आदतें अपना चुका है, इसलिए बात पे बात सानिया को टॉर्चर करना, उसकी बात को कुछ ना समझना, सानिया को अहमियत ना देना, ये सलमान का वतीरा बन चुका है। और इस तरह सानिया आहिस्ता ही आहिस्ता सलमान से बदजन होती जाएगी और ये रिश्ता अब बहुत नाजुक मोड़ तक पहुंचने वाला है।